अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 6 दिसंबर है और आप तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि आज के दिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सस्पेंडेड एमएलए हुमायूं कबीर ने यह ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण करूंगा। अब ये पता नहीं आप लोग इसको कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरी तो समझ में बात नहीं आ रही है कि मैंने जो बचपन में पढ़ा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहीं वही हालत तो हम सारे लोगों की नहीं होती चली जा रही है कि आखिर इस ऐलान से या बाबरी मस्जिद के इस तरीके से निर्माण कार्य शुरू करने से, वो भी पश्चिम बंगाल में, हम क्या हासिल कर लेंगे? हासिल क्या करेंगे इसका तो कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन क्या-क्या लूज़ करेंगे, क्या-क्या खोएंगे, इसकी एक लंबी फ़हरिस्त तैयार की जा सकती है। मसलन सबसे पहले अगर हम बात करें कि सही बुखारी की हदीस नंबर 1 कहती है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि सारे अमल का दारोमदार नियत पे है। तो मस्जिद बनाने की नीयत अगर अल्लाह को राजी करने के लिए किसी की होगी, तो उसको इस तरीके से इस खास डेट पे उस नाम के साथ ऐलान करने की जरूरत नहीं थी। वो अल्लाह का बंदा जिसको मस्जिद बनानी है अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, तो वो मुल्क के किसी भी हिस्से पे अपनी हलाल कमाई से जमीन खरीद के खामोशी के साथ मस्जिद बना सकता है और अपने अल्लाह को राजी कर सकता है। लेकिन इस तरीके से पहले से ऐलान करके और उस मस्जिद, वो नाम भी वैसा रखना जिससे एक इंतशार फैले और एक तरीके से पोलराइजेशन की कोशिश करना कि ये शायद इस नाम पे हमारी जज्बाती कौम, जिसमें अक्सर लिटरेसी बहुत नीचे है, अभी डाटा लेटेस्ट देखेंगे तो हायर स्टडीज हासिल करने वाले तादाद हमारे यहाँ 5.6% है, ओनली 5.6%। तो जो हमारी अक्सरियत कम पढ़ी लिखी है और जज्बाती है, यानी अशिक्षा और जज्बात दोनों का संगम है, तो ये लोग तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगते हैं। इससे पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन मतलब वो हमारी कम पढ़ी लिखी नासमझ अवाम बिल्कुल मुत्तहिद हो जाएगी। कोई सर पे ईंट ढो के लाएगी, कोई ट्रक से ईंट लाएगी, ट्रैक्टर से ईंट लाएगी, बालू लाएगी, सीमेंट लाएगी, यानी कि एक ऐसा समा बंध जाएगा कि मत पूछिए। लोगों के जज्बात बिल्कुल उबलते चले जाएंगे और ऐसी हालत में आप 16% 17% को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तब भी पूरे के पूरे 16% 17% पोलराइज नहीं हो सकते, लेकिन ये अहमकाना हरकत, इसकी वजह कर हमारे तकरीबन मोर देन 80% हमारी आबादी, जो हमारे भाई वो भी हैं, वो मुत्तहिद होते हैं, वो पोलराइज होते हैं। तो बताइए गणित का कौन सा फॉर्मूला है कि अगर हम 16-17% पोलराइज हो भी जाए और उधर अगर 80% पोलराइज हो जाते हैं, तो लोकतंत्र में ही, लोकतंत्र संख्या का खेल है, नंबर्स का गेम है ये, इसमें फिर कैसे आप अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो सबसे पहले तो हम वो पढ़े लिखे मुसलमान जो हैं उनसे अपील करते हैं कि आप इसकी तरदीद कीजिए, आप बयान दीजिए कि नहीं ये गलत कर रहा है हुमायूं कबीर, जो कुछ कर रहे हैं इससे इस्लाम का कोई फायदा नहीं है। हमको बरजस्ता कहना होगा कि भाई हम जानते हैं कि इस तरीके से बाबर को और औरंगजेब को प्रोटेक्ट करते करते कभी कभी हम इस्लाम को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाते हैं कि बाबर या औरंगजेब या कोई भी मुगलिया सल्तनत का बादशाह वो हमारा हीरो नहीं था। हमारे हीरो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम होंगे, ताबईन होंगे, तबे ताबईन होंगे। ये बीच का कोई रूलर वो हमारा हीरो नहीं होगा। मे बी वो अच्छा आदमी भी हो सकता है, इंसान होने के नाते उसने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, इंसान होने के नाते उससे गलतियां भी हुई होंगी, तो अपनी अच्छे कामों का वो अजर पाएगा, गलत कामों की वो सजा पाएगा, और बाकी ये मामला उसका और उसके अल्लाह के बीच का होगा। लेकिन हम बीच में कहां पे आ जाते हैं कि हम उसको प्रोटेक्ट करने लगे। तो ये मैं अपील करता हूं अपने उन भाइयों से जो बहरहाल शऊर रख रहे हैं, समझ रख रहे हैं मुल्क की, और सिर्फ मुल्क की नहीं पूरी दुनिया की सियासत को देख रहे हैं कि हमारी किस किस गलत बयानबाजी से, गलत अमल से नुकसान पहुंच रहा है। ये नुकसान सिर्फ हमको नहीं, इस्लाम के दामन पे भी दाग लग रहा है। तो मैं अपील करता हूं कि इसकी तरदीद की जाए, बयान दी जाए, सारे तरफ से लोग बयान दें कि हुमायूं कबीर का ये अमल ये इस्लामिक नहीं है, ये गैर इस्लामिक है। सबसे पहली तो ये बात। दूसरी चीज, ये हम ठीक है, हम किसी के नियत पर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमको यह देखना होगा कि हमारी जिंदगी कैसी है। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धुला हुआ होता है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं हम सबसे गलतियां होती रहती हैं, बल्कि हमारा अल्लाह तो सत्तार है, हमारे अयूब को ढांप लेता है। अगर हमारे अयूब को जाहिर करते तो लोग शायद नफरत करने लगे। फिर भी जाहिर को भी देखना है कि हमारी जिंदगी कैसी है, क्या दीन पसंदी की जिंदगी है। अगर हमारी जिंदगी से दीन नजर नहीं आ रहा और हम पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए दीन का नाम लेते हैं, तो ये दूसरी गलती हम कर रहे हैं। इन सारी गलतियों का खामियाजा हम सबको भुगतना है और इस्लाम के नाम पे एक बदनामी का धब्बा भी लगने वाला है। ऐसे हालात में हमको करना क्या चाहिए था? हमको करना तो ये चाहिए था कि हम कुरान को समझ समझ के पढ़ें, इस लायक बन सकें कि अगले
इंसान तक हम कुछ मैसेज पहुंचा सके, वो मैसेज तो पहुंचाने के लायक हम बन नहीं पाए। चाहे इसमें हमारा कसूर रहा या सारा बैकग्राउंड ऐसा बनाया गया कि कुरान से आहिस्ता आहिस्ता हमको दूर कर दिया गया। मैं ये बताता हूं कि आज अगर कोई सवाल करता है सूरह बकरा की आयत नंबर 193 पे, कि जहां हुक्म दिया गया है कि इनसे लड़ो, ये जो लोग इनकार करने वाले इनसे लड़ो जब तक कि दीन अल्लाह का ना हो जाए। या फिर सूरह तौबा में सूरत नंबर 9 में आयत नंबर 5 में कहा गया कि इनसे तब तक लड़ो जब तक कि ये कहीं भी नजर आए, घात लगा के बैठे रहो और इनको कत्ल करो। तो हमको जब हमसे ये सवाल होता है कि कुरान में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, कुरान में कहा जाता है कि गैर मुसलमानों को कत्ल करो, तो हम इस लायक नहीं बन पाए हैं कि हम उनको समझा सकें कि मेरे भाई ये किस कंटेक्स्ट में आया है। जो कुरान कहता है कि किसी निर्दोष की हत्या कभी नहीं की जा सकती, निर्दोष की हत्या ऐसे है जैसे सारी इंसानियत की हत्या कर देना, वो कुरान कैसे कहेगा? वहां पे हमको समझाना होगा ये किस कंटेक्स्ट में कहा गया, उस कंटेक्स्ट की जानकारी हमको खुद रखनी होगी ताकि हम ऐसा तरीके से लोगों तक बात पहुंचा सकें कि ये उस कंटेक्स्ट के लिए था, आज के लिए नहीं है। ये सारी चीजें हमको भी करने की थी। जो मैसेज इस्लाम का है, जो मैसेज कुरान का है, वो मैसेज हमको लोगों तक पहुंचाना था। तो वो सारा काम छोड़ के और हम जज्बाती वो काम कर रहे हैं जो खुद हमको और इस्लाम को दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको सही समझ दे, सीधा रास्ता दिखाए, कि हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे खुद हमारा भला हो, हमारे समाज का भला हो, हमारे देश का भला हो, और इस्लाम के नाम पे भी जो ये बट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं नासमझी में, वो सारी गंदगियां को हम हटा के इस्लाम का साफ सुथरा चेहरा लोगों के सामने पेश कर सके। बहुत 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 शुक्रिया।